हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक कवर करने वाले हैं। आप जानते ही हैं ना कि यूपीएससी में करंट अफेयर्स और स्टैटिक पॉलिटी सिलेबस कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, राइट? बस आज का हमारा टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक सिंपल से सवाल के बारे में सोचिए। सुप्रीम कोर्ट का आकार, मतलब वहां कितने जज होंगे, ये आखिर तय कौन करता है? क्या ये खुद न्यायपालिका के हाथ में है, या कार्यपालिका, या फिर विधायिका के? प्रीलिम्स में ना ठीक इसी तरह का एनालिटिकल माइंडसेट चाहिए होता है। इस एक्सप्लेनर के एंड तक आपको इसका एकदम सटीक जवाब मिल जाएगा। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही क्रिस्प रखेंगे इसे। सबसे पहले 2026 का ये नया अमेंडमेंट बिल, उसके बाद हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस और फंडिंग पर बात करेंगे। फिर देखेंगे इसका पूरा ऐतिहासिक बैकग्राउंड और लास्ट में इस एक्सपेंशन का एक्चुअल इम्पैक्ट। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जो है 2026 का संशोधन विधेयक। 5 मई 2026 को एक बहुत ही मेजर लेजिस्लेटिव अपडेट आया है जो आपकी रडार पर होना ही चाहिए। और वो मैजिक नंबर है 37। जी हाँ, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में इस नए संशोधन विधेयक को पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस बिल का सीधा सा मकसद है सुप्रीम कोर्ट में जजों की अधिकतम संख्या को बढ़ाकर 37 करना। अब जरा इस कंपैरिजन पर ध्यान दीजिए। पुरानी स्वीकृत संख्या थी 33 और अब ये प्रपोज नंबर है 37। मतलब यहाँ सीधे सीधे 4 जजों की बढ़ोतरी की जा रही है। ये एक ऐसा हार्ड फैक्ट है जो आपको अपने प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल टिप्स पर याद होना चाहिए। लेकिन रुकिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है। ये जो 37 का नंबर है ना, इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई शामिल नहीं है, एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। यूपीएससी अक्सर एस्पिरेंट्स को यहीं फंसाता है। जब भी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ की बात आए तो दिमाग में एकदम क्लियर रखना है कि सीजेआई इसमें काउंट हो रहे हैं या नहीं। आपको बता दूं कि 1956 के ओरिजिनल एक्ट में भी इसे मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर ही डिफाइन किया गया था। तो ये तो हो गई करंट अफेयर्स की बात। अब जरा इसे अपने स्टैटिक सिलेबस से लिंक करते हैं। हमारा दूसरा सेक्शन है इसका संवैधानिक आधार और वित्त पोषण। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 124(1) को पढ़ें तो ये कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा, और जब तक संसद कानून बनाकर कोई बड़ी संख्या तय नहीं करती तब तक अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये ना हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। उन्होंने ये पावर बिल्कुल क्लियरली संसद को दी थी। और याद है, शुरुआत में हमने जो सवाल पूछा था उसका जवाब भी यही है, ये पावर संसद के पास है। इसीलिए आज हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं। अब एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, जब ये नए जज अपॉइंट होंगे तो उनके वेतन, भत्ते और स्टाफ का सारा खर्च आखिर आएगा कहाँ से? इसका जवाब है भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। न्यायपालिका की आज़ादी और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ना ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बहुत क्रूशल है। इसे अपने नोट्स में जरूर हाईलाइट कर लीजिएगा। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड समझते हैं। हमारे तीसरे सेक्शन में देखते हैं न्यायाधीशों की संख्या का इतिहास। अगर हम पिछले कुछ दशकों का ट्रेंड देखें तो आप नोटिस करेंगे कि ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। 2008 में ये संख्या 30 की गई थी, फिर 2019 में इसे बढ़ाकर 33 किया गया, और अब 2026 में 37 का प्रपोजल है। जैसे जैसे कोर्ट पर मुकदमों का बोझ बढ़ा है, वैसे वैसे इस संस्था का भी स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन हुआ है। ये जो ऐतिहासिक टाइमलाइन है ना, ये मेंस एग्जाम में एक सॉलिड रेफरेंस देने के बहुत काम आती है। 1956 में 10 जजों से जो सफ़र शुरू हुआ वो 1960 में 13 और 1977 में 17 तक पहुंचा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताता हूँ। 1979 के एंड तक कैबिनेट ने काम करने वाले जजों की संख्या को जानबूझकर सिर्फ 15 तक ही लिमिट करके रखा था। बाद में सीजेआई की रिक्वेस्ट पर ही इस पाबंदी को हटाया गया। उसके बाद तो खैर 1986 में 25, 2008 में 30 और 2019 में 33 तक का आंकड़ा हमने देखा ही है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर। इस विस्तार का इम्पैक्ट क्या होगा? आखिर 2026 के इस अमेंडमेंट के पीछे सरकार का मेन लॉजिक क्या है?
देखिए, कैबिनेट के ऑफिशियल स्टेटमेंट की माने तो इन 4 नए जजों के आने से सुप्रीम कोर्ट की एफिशिएंसी काफी बढ़ जाएगी। न्यायालय ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकेगा और इसका जो अल्टीमेट गोल है वो है त्वरित न्याय यानी स्पीडी जस्टिस डिलीवरी। जब आप मेंस में न्यायपालिका के सुधारों पर आंसर या ऐसे लिखेंगे ना, तो ये कीवर्ड्स कुशलता, प्रभावशीलता और त्वरित न्याय आपके आंसर में बहुत वजन डाल देंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, क्या सिर्फ जजों की संख्या बढ़ा देने से हमारी न्याय प्रणाली की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, या फिर इसके साथ साथ हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, जुडिशियल प्रोसेस में रिफॉर्म्स और बेहतर केस मैनेजमेंट जैसे बदलावों की भी उतनी ही जरूरत है? एक सिविल सर्वेंट की तरह सोचने का मतलब ही यही है, सिर्फ रटना नहीं बल्कि बड़ी पिक्चर को एनालाइज करना। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के एक्सप्लेनर को यहीं वाइंड अप करते हैं। कीप लर्निंग, कीप एनालाइजिंग।